Good morning, students. This is the 12th chapter, Evolution of Transport and Communication. इस चैप्टर में हम लोग ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे. ट्रांसपोर्ट मीन्स होता है यातायात के साधन यानी कि वाहन, और कम्युनिकेशन मीन्स होता है संचार के साधन यानी कि हम एक दूसरे से कनेक्ट कर जैसे होते हैं, बातचीत करते हैं, वो कनेक्शन का माध्यम. The invention of the wheel brought a revolutionary change in the way early humans travel. जब चक्के का आविष्कार हुआ, ये एक क्रांतिकारी बदलाव लाया पुराने लोगों के ट्रैवल करने के क्षेत्र में. The next turning point in the history of transportation was the invention of the steam engine by James Watt. और दूसरा जो इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट माना जाता है, वो माना जाता है जब स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ था, जो कि जेम्स वॉट ने किया था. स्टीम पावर वॉज यूज टू पुल कैरेजेस एंड इज नाउ यूज टू रन रेन्स एंड यूज कार्गो शिप्स अक्रॉस द ओशंस. और स्टीम पावर का इस्तेमाल किया जाता था कैरेज को पुल करने के लिए, और अभी ट्रेन को रन करने के लिए भी और कार्गो शिप्स को रन करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. ओवर द ईयर्स एडवांसमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव लेड टू ईजियर एंड फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. और समय जैसे जैसे बीतता गया, सालों साल जब साइंस और टेक्नोलॉजी में विकास हुआ, तो ये ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम को और भी ज़्यादा आसान बना दिया और फास्ट बना दिया. लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंट वेज इन विच पीपल ट्रैवल एंड हाउ इम्पॉर्टेंट ईच मोड ऑफ ट्रैवलिंग इज. तो चलिए हम लोग कुछ सीखें अलग अलग वेज इन विच पीपल ट्रैवल, और हर माध्यम कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे ट्रैवल करने के लिए. रोड्स, रेलवेज एंड वाटरवेज. तो हम लोग जो ट्रैवल करते हैं बाय रोड भी करते हैं, बाय रेलवेज भी करते हैं और बाय वाटरवेज भी करते हैं. विद एडवांसेस इन द मीन्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, बेटर रोड्स वेयर मेड. और जैसे जैसे मतलब ये एडवांस हुआ टेक्नोलॉजी, तो ट्रांसपोर्ट के माध्यम को भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया गया. जैसे कि रोड सेवाओं को अच्छा किया गया, अच्छे रोड बनाए गए. रोड metalled roads known as highways, expressways and freeways connect different cities within a country. और ये जो ब्रॉड चौड़ी सड़क जो है ये बनाई गई, जिसका कि नाम है हाईवे, एक्सप्रेसवे, फ्रीवे, और ये सभी देश में अलग अलग सिटीज़ को जोड़ने का काम करता है. नेक्स्ट है इंटरनेशनल हाईवेज कनेक्ट वन कंट्री टू अनदर. और जहाँ इंटरनेशनल हाईवेज ये एक कंट्री को दूसरे कंट्री से जोड़ने का काम करता है. फॉर एग्जाम्पल, द ग्रैंड ट्रंक रोड कनेक्ट्स कोलकाता इन इंडिया टू पेशावर इन पाकिस्तान. जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए, तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है ये हाईवे है, इंटरनेशनल हाईवे है, जो कि इंडिया में कोलकाता को और पाकिस्तान में पेशावर को जोड़ता है. दैट मीन्स कि इंडिया और पाकिस्तान को आपस में जोड़ने का काम करता है. रेलवेज आर एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. रेलवे भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. दे कनेक्ट डिफरेंट कंट्रीज इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका. The Grand Orient Express connects the Paris in France to Istanbul in Turkey. Grand Orient Express, देखिए यहाँ पे ग्रैंड ऑरिएंट एक्सप्रेस ये कनेक्ट करता है किसे, तो फ्रांस में पेरिस को, तुर्की में इस्तांबुल को. ठीक है. Countries like Japan, Germany, France and China have some of the fastest trains in the world. और जैसे कि जापान, जर्मनी, फ्रांस, चाइना, इन सब का फास्टेस्ट ट्रेन्स है. वर्ल्ड में सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन है इन लोगों के पास, इन देश के पास. द बुलेट ट्रेन्स और
शिंकनसेन ऑफ जापान। जापान का सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है बुलेट ट्रेन या उसी को शिंकनसेन कहा जाता है। टीजीवी ऑफ फ्रांस, फ्रांस का टीजीवी है। और मैग्लेव, मैग्लेव ऑफ चाइना एंड राजधानी ऑफ इंडिया, और इंडिया का राजधानी, ये सभी फास्टेस्ट चलने वाले ट्रेन हैं अकॉर्डिंग टू कंट्री। बट इंडिया का राजधानी से ज़्यादा भी गतिमान एक्सप्रेस अधिक स्पीड में चलती है। अब इसको हम लोग फैक्ट क्वेस्ट में देखें। द ट्रांस साइबेरियन रेलवे रन्स थ्रू एशिया एंड यूरोप। ट्रांस साइबेरियन रेलवे ये एशिया से यूरोप तक चलती है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेंट पीटरबर्ग एंड एंड्स एट व्लादिवोस्टक। ये स्टार्ट होती है सेंट पीटरबर्ग से और ये कहाँ जाके रुकती है? व्लादिवोस्टक में। द ट्रेन्स कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 8000 किलोमीटर, और ये ट्रेन कवर करती है डिस्टेंस को 8000 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करती है। कंट्रीज are connected through port cities where ships are docked and import and export items are moved। कंट्री एक दूसरे से जो कनेक्ट करते हैं वो पोर्ट सिटीज़ से कनेक्ट करते हैं। पोर्ट सिटीज़ क्या होता है? पोर्ट सिटीज़ होता है नदी या समुद्र के किनारे बसा हुआ शहर, सिटी। वो ऐसा इसलिए कि पोर्ट्स कैन बी रिवर पोर्ट्स एंड सी पोर्ट्स एंड दे हाउस अ ग्रेट वैरायटी ऑफ शिप्स। पोर्ट हो सकता है, रिवर पोर्ट भी हो सकता है और सी पोर्ट भी, यानी कि नदी के पास वाला, नदी के किनारे बसा हुआ शहर या समुद्र के पास बसा हुआ शहर, दोनों ही हो सकता है। और ये रखते हैं अलग अलग बहुत सारे प्रकार के शिप्स को रखते हैं। स्पेशल शिप्स कॉल्ड ऑयल टैंकर्स आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट ऑयल, और सभी तरह के सामान का आयात निर्यात करते हैं और सबको आयात निर्यात करने का अलग अलग शिप होता है। जैसे कि ऑयल टैंकर ये ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन करता है, और रेफ्रिजरेटेड शिप ये जैसे कि वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, मीट है, डेयरी प्रोडक्ट है, इसको ढोने का काम करता है। और क्रूज शिप जो होता है वो पैसेंजर को अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि पैसेंजर को पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अक्रॉस द वर्ल्ड रिवर्स, लेक्स एंड कैनल्स आर यूज्ड एज वाटरवेज। द यांगजी के कियांग, वांगहो, राइन, डेन्यूब, नाइल, कॉन्गो एंड अमेज़न आर सम ऑफ द नेविगेबल रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये सभी नदियों के नाम हैं जो कि वाटरवेज का काम करता है। जैसे कि द सुएज कैनल कनेक्ट्स द रेड सी टू मेडिटेरेनियन सी एंड द पनामा कैनल कनेक्ट्स द पैसिफिक ओशन टू द अटलांटिक ओशन। इसको हम लोग फिर से समझेंगे अच्छी तरह से। यानी कि पूरी दुनिया में जो बहुत सारी नदियां हैं, लेक्स है, ये सभी वाटरवेज की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अलग अलग देश के अलग अलग कुछ नदियों के नाम हम लोग जानेंगे। द यांगजी, कियांग, वांगहो, राइन, डेन्यूब, नाइल, कॉन्गो, अमेज़न, ये सभी कुछ नदियों के नाम हैं जो कि नेविगेबल रिवर्स के नाम से जाना जाता है। और अब हम लोग अगर ये पढ़ें कि सुएज कैनल ये रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को आपस में जोड़ने का काम करता है, और पनामा कैनल जो है वो पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन के साथ जोड़ने का काम करता है। एयरवेज आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब हम लोग एयरवेज के बारे में जानें। हवा में यात्रा करना, हवा में यात्रा कौन करवाता है हम लोगों को? हवाई जहाज। तो एयरवेज आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये सबसे अधिक तेज चलने वाला ट्रांसपोर्ट होता है। बट दे आर ऑल्सो द कॉस्टलीस्ट मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग, लेकिन ये सबसे अधिक महंगा भी है।
सारे माध्यम से अधिक महंगा है एयरवेज। ओके, द फर्स्ट सक्सेसफुल मॉडल ऑफ द एरोप्लेन was built in 1903 by the Wright brothers। ये हम लोगों ने बहुत पहले भी पढ़ा है कि हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया। तो हवाई जहाज़ का आविष्कार किया था राइट ब्रदर्स ने, और कब किया था? 1903 में। Since then there have been many improvements and better aeroplanes have been। और उसमें बहुत सारा मतलब कुछ भी बनाया जाता है तो उसको तो बेटर बनाने के लिए नए नए साइंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सारे इम्प्रूवमेंट किए जाते हैं। तो इसी तरह से हवाई जहाज़ में भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट करके अब बहुत अच्छे अच्छे एरोप्लेन्स मौजूद हैं। Aeroplanes have become faster and capable of carrying huge amounts of cargo and hundreds of passengers at a time। और एरोप्लेन इतना फास्टर होने के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा सक्षम भी है कि ये सामान के साथ साथ माल के साथ साथ सैकड़ों लोगों को, सैकड़ों पैसेंजर को एक समय में लेकर उड़ान भर सकने का ताकत रखता है। ठीक है, हवाई जहाज़। अब हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के साधन के बारे में हम इसमें जानेंगे। हम एक दूसरे से जो कनेक्ट होते हैं, बात कर पाते हैं कैसे। अर्ली ह्यूमंस फर्स्ट बिगन टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू साइंस एंड हैंड जेस्चर्स। पुराने समय में लोग एक दूसरे से बात करने के लिए साइन का इस्तेमाल करते थे और जेस्चर्स का यानी कि हैंड मूवमेंट का इस्तेमाल करते थे, इशारे से बात किया करते थे। लेटर दे बिगन टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द वॉल्स of the places where they lived like caves। Soon humans learned to speak। पहले लोग पिक्चर बनाया करते थे वॉल पर और धीरे धीरे लोग बोलना सीख गए। ठीक है, लर्न टू स्पीक। और लीडिंग टू द इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेजेस। द नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट वॉज द डेवलपमेंट ऑफ रिटन स्पीच। और उसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ वो था, जो टर्निंग पॉइंट आया वो आया कि रिटन स्पीच के डेवलपमेंट के बाद। टिल 1443 पीपल रोट यूजिंग देयर हैंड्स। और 1443 तक लोग अपने हाथ से लिखते थे। दे ऑल्सो कॉपीड बुक्स बाय हैंड। और बुक को कॉपी भी करते थे अपने हाथ से लिखकर। आप समझ सकते हो कि एक पेज, 2 पेज भरने में हमें कितना समय लगता है, और वही अगर एक बुक को भरने की बात हो, एक बुक को कम्प्लीटली हाथ से लिखने की बात हो, कॉपी करने की बात हो, तो कितना समय लगेगा। However, it was a time consuming process and it was also very costly to produce these books। और ऐसे में ये तो एक तो टाइम कंज्यूमिंग होता था, बहुत अधिक टाइम लगता था इस प्रोसेस में, और बहुत ज़्यादा महंगा भी पड़ता था कि हाथ से लिखकर बुक को प्रोड्यूस करना। इन 1443 द प्रिंटिंग प्रेस वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन्स गुटेनबर्ग। और 1443 में जब प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ, जो कि किया था जॉन्सन गुटेनबर्ग। With this invention, the printing of books was initiated। Earlier, communication was carried out through letters and messages। Now, with the evolution of communication, those days are long gone। पुराने समय में जो लेटर्स है और मैसेजेस है, इसको लोग कोई संदेशवाहक हम लोग जानते हैं। और हम लोग पुराने फिल्मों में अगर देखें या फिर कोई भी मतलब सीरियल्स वगैरह में देखें तो हम लोग ये देखते हैं कि लोग पहले संदेशवाहक को लेटर देकर भेजते थे कि अगर दूसरे राज्य में दूसरे राजा को भी अगर कोई संदेश भेजना होता था तो पत्र लिखकर उस संदेशवाहक के द्वारा, जैसे घुड़सवार के द्वारा भेजा जाता था। लेकिन अभी के समय में ये सभी चीज़ें बहुत दूर हो गया।
है ना, ये सभी चीज़ें बीत चुका है। और तो अब हम लोगों के पास क्या है, अब हम लोग कौन से माध्यम को अपनाते हैं। द पोस्टल सिस्टम हेल्प्स अस डिलीवर लेटर्स, पार्सल्स, एरोग्राम्स एंड पोस्ट कार्ड्स। पोस्टल सिस्टम हो गया है, पोस्टल सिस्टम से भी हम लेटर को एक दूसरी जगह भेज सकते हैं। वाइल लेटर्स टेक अ लॉन्ग टाइम टू बी डिलीवर्ड, जबकि लेटर को एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर होने में काफ़ी समय लंबा समय लग जाता है। टेलीग्राम्स वेयर यूज्ड टू सेंड अर्जेंट मैसेजेस, तब टेलीग्राम का इस्तेमाल किया जाता है अर्जेंट मैसेजेस को भेजने के लिए। द टेलीग्राफ मशीन विच वॉज इन्वेंटेड बाय सैमुअल मोर्स, और टेलीग्राफ मशीन किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, ये सैमुअल मोर्स के द्वारा इन्वेंट किया गया था। द टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, और ये भी हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि टेलीफोन का, और जब आप लोग 4th में होगे तो जीके में आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि टेलीफोन का इन्वेंशन किसने किया था, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। कब किया था, 1873 में। और ये सबसे अच्छा इन्वेंशन है ना, जो कि अभी भी अगर आप लोग इस वीडियो को देख पा रहे हो तो कैसे देख पा रहे हो, अपने फ़ोन के माध्यम से ही देख पा रहे हो, है ना। तो 1876 में, एंड इट्स इन्वेंशन revolutionized the way people communicated. It is by far the fastest means of communication. और ये सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, सबसे जल्दी हम किसी से कनेक्ट हो सकते हैं। Nowadays, wireless mobile or cellular phones are used to send messages and speak to people all around the world. और अभी के समय में मोबाइल के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी आपके हाथ में मोबाइल है और आप समझ सकते हो कि आप उसका इस्तेमाल किन किन क्षेत्र में और कैसे कैसे कर सकते हो, है ना। द इंटरनेट हैज़ मेड कम्युनिकेशन फास्टर एंड ईजियर। अब हम लोग अगर इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट कम्युनिकेशन को बहुत ही फास्ट और ईजी बना दिया। द इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसको कि शॉर्ट में कहते हैं ईमेल is a popular way of communicating on the internet। और इंटरनेट पर हम एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हम लोग ईमेल का भी इस्तेमाल करते हैं। We read newspapers and magazines or journals to gain knowledge about the different events occurring around the world। और हम लोग पूरे देश में क्या हो रहा है, कौन सी घटना घट रही है, पूरी जानकारी के लिए हम लोग न्यूज़पेपर मैगजीन्स को पढ़ते हैं। द रेडियो वॉज इन्वेंटेड बाय मार्कोनी इन 1886। और रेडियो का इन्वेंशन हुआ था 1886 में, और किसने किया था, मार्कोनी ने किया था। इट प्रोवाइड्स न्यूज़, रिलेज इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेन्स पीपल। इट इज़ एन ऑडिटरी मीडियम, मतलब कि सुनने का माध्यम। इसके द्वारा, रेडियो के द्वारा हम सुन सकते हैं, जैसे कि न्यूज़ सुन सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, या रेडियो पर मतलब इसमें विजुअल नहीं होता है, सिर्फ ऑडियो होता है, यानी कि हम लोग सुन करके दुनिया के बारे में हो रही जानकारी ले सकते हैं। जॉन लॉगी बेयर्ड इन्वेंटेड द टेलीविज़न इन 1926। और जॉन लॉगी बेयर्ड, जिसको कि शॉर्ट में हम लोग JL बेयर्ड भी कहते हैं, इन्होंने टेलीविज़न का आविष्कार किया 1926 में। टुडे टेलीविज़न इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। और आज के समय में टेलीविज़न मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन का एक माध्यम है, सबसे अधिक प्रसिद्ध संचार के साधन का। अच्छा, इसमें आया मास कम्युनिकेशन, जो कि आप लोग 3rd में 4th में भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि मास कम्युनिकेशन क्या होता है। मास कम्युनिकेशन होता है जब, जैसे कि अगर आप किसी को फ़ोन करो तो आप कितने लोगों से कनेक्ट हो सकते हो, एक लोग से हो सकते हो। अगर आप किसी को कॉन्फ्रेंस पर भी लो तो कितने लोगों को ले सकते हो, आपके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, अगर मान लो मैक्सिमम आपके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में है उसको ले सकते हो। लेकिन मास कम्युनिकेशन ये होता है कि अगर मान लीजिए रेडियो पर कोई न्यूज़ आ रहा है तो वो ऑल ओवर द वर्ल्ड
पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी लोग हो उसको सुन सकता है। अगर टेलीविज़न पर कोई न्यूज़ या कोई मूवी अगर आ रही है तो उसे भी दुनिया में बैठे बैठे हर जगह एक साथ बहुत सारे लोग देख सकते हैं, है ना। तो यानी कि एक साथ बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट करना, बहुत सारे लोगों तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने का जो माध्यम होता है वही होता है मास कम्युनिकेशन। जैसे फिल्म और सिनेमा इज़ अनदर ऑडियो विजुअल मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। ऑडियो विजुअल मीन्स क्या होता है, जिसे आप सुन भी सकते हो और देख भी सकते हो। मूवीज़ जब आप देखते हो तो आप उसमें पिक्चर भी देखते हो और उसमें साउंड होता है, आप उसे सुनते भी हो। इट इज़ पॉसिबल टू एजुकेट एंड एंटरटेन पीपल थ्रू सिनेमा। और सिनेमा के द्वारा लोगों को ये आसान है, पॉसिबल है कि लोगों को एजुकेट भी, शिक्षित भी किया जा सकता है और उन्हें एंटरटेन भी किया जा सकता है। शॉर्ट फिल्म्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज आर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव वाइल फीचर फिल्म्स आर एंटरटेनिंग। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, इवोल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पढ़ा। इसमें हम लोग ट्रांसपोर्ट पढ़ा और कम्युनिकेशन पढ़ा। ट्रांसपोर्ट में हम लोगों ने पढ़ा रोड्स, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज पढ़ा। और इसमें कम्युनिकेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रिंटिंग प्रेस, पोस्टल सिस्टम, टेलीफोन्स, इंटरनेट, रेडियो, फिल्म एंड टेलीविज़न। ओके। और रोड में हम लोगों ने क्या पढ़ा, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज एंड फ्रीवेज। और रेलवे में क्या पढ़ा हम लोगों ने, बुलेट ट्रेन्स के बारे में पढ़ा, हाई स्पीड ट्रेन्स के बारे में पढ़ा। और वाटरवेज में क्या पढ़ा हम लोगों ने, रेफ्रिजरेटेड शिप्स, क्रूज शिप्स, नेविगेबल लेक्स एंड कैनल्स, इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। और इस चैप्टर को पढ़कर आपको ये चीज़ ज़रूर याद रखना है कि किस चीज़ का इन्वेंशन किसने किया और कब किया, क्योंकि आगे आने वाले एग्ज़ाम में मैं 20 से भी क्वेश्चन दूंगी और इसमें इन्वेंशन और इन्वेंटर का नाम ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, लिखना आप लोगों को लिखना है और क्वेश्चन तो होगा ही। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों को याद रखना है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर टेलीविज़न का आविष्कार 1926 में हुआ और किसने किया, जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया। और जैसे यहाँ पर आप रेडियो के बारे में भी, रेडियो का आविष्कार किसने किया, मैक्रोनी ने किया। और कब किया, 1886 में किया। ठीक है, तो ऐसे ही पीछे भी आपको मिल जाएगा। तो इन सबको याद करना है और इस वीडियो को अच्छी तरह से देखकर, समझकर फिर इसके ऑब्जेक्टिव को भी सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।